बात करेंगे कि असल में दुनिया भर में कोरोना का जो पर्यटक उद्योग है उस पर किस तरीके से असर पड़ा है। और शुरुआती 5 महीनों के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर के पर्यटन पर कोरोना की मार बहुत ज्यादा गहरी है और करीब 320 अरब डॉलर का नुकसान इस पूरे सेक्टर को हुआ है और यह खुद यूएन चीफ ने कहा है। साथ ही साथ अगर कहें कि नौकरियों को लेकर तो दुनिया के आंकड़े बताते हैं कि 10 में से हर एक नौकरी इस सेक्टर से जुड़ी हुई है। यानी अब तक करीब 12 करोड़ नौकरियों पर खतरा कोरोना के चलते इस सेक्टर पर पड़ा है। और साथ ही साथ जो हिस्सेदारी में कहूं, करीब जो वैश्विक ट्रेड है, व्यापार है, उसमें 7% से ज्यादा का हिस्सा टूरिज्म सेक्टर का वर्ल्ड वाइड नजर आता है 2019 के आंकड़ों के लिहाज से। तो असल में कोरोना की मार कितनी गहरी है और भारत में इसका इम्पैक्ट, और अब कोरोना से जब धीरे धीरे बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं, लॉकडाउन खुल रहे हैं, अनलॉकडाउन के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या रास्ते और क्या चुनौतियां हैं दुनिया भर में और भारत में भी, इसको समझेंगे अपने 3 मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष गोयल साहब, जो कि चेयरमैन है टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन से। आपका स्वागत सुभाष जी। शुक्रिया। हमारे साथ विक्रम सिंह गौर हैं, फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी स्टेट कोऑर्डिनेटर टूरिज्म नीति आयोग। सर स्वागत है। आशीष गुप्ता हमारे साथ हैं, जो कि कंसल्टिंग सीईओ हैं फेथ फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से। आपका स्वागत है आशीष। नमस्ते। शुरुआत में करना चाहूंगा विक्रम जी आपसे, किस तरीके से देखते हैं अब तक ओवरऑल, अगर दुनिया भर में मैं सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म सेक्टर की बात करूं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करूं, कोरोना का इम्पैक्ट, और जो यूएन चीफ ने कहा कि 320 जो है अरब डॉलर पर अब तक इसका नुकसान जो है वो नजर आ रहा है सीधे तौर पर, और इससे कोरिलेटेड जो बिजनेस हैं, धंधे हैं, वो अलग है। मेरा मानना है कि वस्तुतः टूरिज्म पर्यटन क्षेत्र ऐसा है जिसको कि सर्वाधिक नुकसान हुआ है इस कोरोना महामारी से। यदि हम विभिन्न सेक्टरों का अनुपात का अध्ययन करें तो सर्वाधिक नुकसान जो हुआ है और जो होने जा रहा है वो पर्यटन क्षेत्र ही है, क्योंकि पर्यटन एक ऐसी चीज है जो आदमी अपनी और मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त जब वो मन से और हर कार्यों से जब फुर्सत में होता तब वो पर्यटन का उसका मन इच्छा करती है, तब उस समय जाता है। पर्यटन कह दे तो एक तरह से बेसिक आवश्यकता के अंदर वो नहीं काउंट करता है। विशेषकर हमारे भारत के अंतर्गत तो ये निश्चित रूप से ये एक उस समय की लेजर एक्टिविटी है कि हम जब दिमाग से फ्री हैं, घर में तनाव नहीं है, आर्थिक स्थिति भी समृद्ध है, तब हमारी इच्छा होती है चलो घूम के आया जाए। ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है आज हम जब देख रहे हैं तो पर्यटन जो है वो सबसे अंतिम प्रायोरिटी के ऊपर है, और इसके कारण से जो हमारे इस पर्यटन उद्योग पर जो इस महामारी का असर पड़ा है वो सर्वाधिक पड़ा है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि पिछले शायद गत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शायद इतना घातक प्रभाव किसी भी चीज से नहीं पड़ा हुआ पर्यटन जितना कि इस समय पे इस कोरोना महामारी से पड़ा है। चूंकि हमारे देश के अंतर्गत भी लगभग 10 से 15% लोगों जो है सीधे रूप से या इनडायरेक्टली पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हों, चाहे वो होटल और रेस्टोरेंट्स के हों या बड़े होटल ऑर्गेनाइज सेक्टर के हों। तो इन सब की जो अभी स्थिति चल रही है अभी तक वो स्थिति बहुत ही भयावह है। जो सूचनाएं मिल रही हैं और जो स्थिति आंकड़े मिल रहे हैं उसको देख के सिर्फ दर्द होता है कि वाकई में स्थिति बहुत खतरनाक है और इस पर्यटन क्षेत्र को बहुत नुकसान हो रहा है, और इसको सुधरने में सब कुछ नॉर्मल रहा, सब कुछ जो जैसा लग रहा है प्रगति, मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 साल तक स्थिति नॉर्मल हो पाएगी। तो उसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने जा रहा है, और ये वाकई में पर्यटन उद्योग के लिए बहुत ही संवेदनशील समय और बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है। आपने जो चीफ ने कहा है काफी कुछ सही कहा जी। दुनिया के बहुत सारे देश हैं, करीब मैं देख रहा था करीब 28 देश ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म के सहारे चलती है। हमारे देश में जो टूरिज्म का हिस्सा है ओवरऑल, मैं कहूँ कि रेवेन्यू में या फिर जीडीपी को लेकर, वो कितना है, और क्या भारत में भी वही इम्पैक्ट है जो दुनिया या यूरोपियन कंट्रियों में है, या उससे कहीं कुछ थोड़ा सा कम या ज्यादा? देखिए, पर्यटन का जो है भारत के अंतर्गत जो कंट्रीब्यूशन जो माना है, रफली जो आकलन है वो है 12 से 13% का है।
ये रोजगार के अंतर्गत भी और राजस्व के अंतर्गत भी। हमारे यहाँ पे जो 18-19 के जो आंकड़े हैं हमारे पास में, वो लगभग है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हमको पर्यटन से प्राप्त हुआ था। तो मेरा जो असेसमेंट है कि इस वर्ष जो 20-21 के अंतर्गत ये अधिकतम शायद 40% हो पाएगा, 60% का साफ नुकसान नजर आ रहा है कि ये किसी भी हालत के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व नहीं हो सकता है। जबकि अभी कहने को बहुत अनलॉकडाउन हम 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, सभी राज्य सरकारें ने काफी कुछ अनलॉकडाउन कर दिया है, परंतु स्थिति जो अभी नजर आ रही है मुझे नहीं लगता उसमें बहुत कुछ सुधार हुआ है और लोग अभी निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। और लोग निकल भी रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइज और ब्रांडेड होटल्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो अनऑर्गेनाइज होम स्टे या रिमोट स्थानों की तरफ ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं जहां उनको कम से कम भीड़ का सामना करना पड़े। तो इसका असर यह है कि ओवरऑल जो पर्यटन को जो नुकसान होने जा रहा है, मुझे लग रहा है कि 50 से 70% का कुछ भी नुकसान है इस साल होगा ही होगा। तो ये जो है सीधे रूप में जो नौकरियां लोगों की गई है, जो आज लोग घर पे बैठे हुए हैं, होटल के अंदर जहां 50 आदमी काम करते थे वहां 5 आदमी रख रहे हुए हैं, जहां पे टैक्सी वाले थे, टैक्सी वालों को महीने भर के अंदर जहां एवरी डे बुकिंग मिलती थी वहां पे 2 से 4 दिन बुकिंग मिल रही है। तो ये स्थिति आ चुकी है। इस स्थिति के कारण जो है नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, इकोनॉमी को भी और लोगों को, रोजगार को भी और राजस्व को भी, सभी नुकसान हुए हैं। और इसके अंदर अब ये समय है जिसमें राज्य सरकार को विशेष रूप से राज्य सरकारों को बहुत तेजी से आगे आना पड़ेगा और ताकि मैं बताऊंगा कि असल में रास्ते क्या हैं और सरकारों को किन कदमों की जरूरत है, क्या विकल्प हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और आशीष सर समझना चाहूंगा कि भारत में जो टूरिज्म सेक्टर है और जो दुनिया भर में इम्पैक्ट है, अगर इसे कोरिलेट करें तो क्या ये जुड़ा हुआ है? क्योंकि टूरिज्म कहा जाता है कि कभी किसी खास रीजन में अगर कमजोर होता रहा है तो दूसरे रीजन उसकी भरपाई करते रहे। लेकिन कोविड एक ऐसा काल दिख रहा है, एक ऐसा पूरा का पूरा टाइम फ्रेम ये है जब एक साथ दुनिया भर में शायद सब जगह उसका इम्पैक्ट कमोबेश 19-20 ही नजर आ रहा है। कविंद्र, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट आपने जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई थिंक 100 ईयर्स में पहली बार है जो टूरिज्म इंडस्ट्री ग्लोबली इतनी इम्पैक्ट हुई है। इनफैक्ट जो आपने एक और बात कही और आपका जो क्वेश्चन है उसी पे भी आंसर हो जाता है। तो 350 बिलियन डॉलर्स की जो बात यूएन ने कही है वो सिर्फ डायरेक्ट इम्पैक्ट है। उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट गोज अप टू ऑलमोस्ट 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स और वो सिर्फ पहले के 4 महीने का, एक क्वार्टर का है। सिमिलरली इंडिया में भी कोरिलेशन इतना हाई है क्योंकि हमारे पास 28 बिलियन से 30 बिलियन डॉलर का टूरिज्म इनफ्लो बाहर से आता है। अप्रॉक्सीमेटली 11 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट बाहर से आते हैं, 6 मिलियन इंडियंस जो ट्रैवल बाहर रहते हैं वो आते हैं, तो 17 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स। उसके बाद अगर आप देखें इंडिया से जो लोग बाहर जाते हैं टूरिज्म के लिए वो अप्रॉक्सीमेटली 28 मिलियन लोग हैं। और इन दोनों को कोरिलेट कर लो आप तो ये पूरी इंडस्ट्री इनबाउंड और आउटबाउंड पूरी की पूरी बंद है बिकॉज ग्लोबली टूरिज्म ना लोग आ पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट जैसे अभी कहा गया कि अराउंड 10 से 12% है। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12% जीडीपी का साइज 20 लाख करोड़ का टूरिज्म का एस्टीमेट है जो इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया की इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेटली 200 लाख करोड़ की है टोटल इकोनॉमी का जीडीपी साइज, टूरिज्म का अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख करोड़ का है, तो 10% के करीब हो गया। अराउंड 5 करोड़ इंडियंस एस्टिमेट किए जाते हैं, वो भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, जो टूरिज्म में एम्प्लॉयड हैं, जिसमें से अराउंड 2.5 करोड़ के करीब और डायरेक्टली एम्प्लॉयड है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो टूरिज्म के चारों तरफ है पेरीमीटर पे, वो 2.5 से 3 करोड़ है, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो जब तक कोविड का इम्पैक्ट वैक्सीन के थ्रू नहीं होता है, हमें ऐसे जैसे आपने राइटली कहा जो हम बाद में एड्रेस करेंगे, गवर्नमेंट के साथ मिल के हमें डिमांड और सप्लाई पे काम करना पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं आएगी। नहीं तो सबसे बड़ी कैटास्ट्रोफी होगी बिकॉज टूरिज्म टूरिज्म की शुरुआत होती है वो हमेशा लास्ट में होती है, क्योंकि लोग जब तक फील नहीं करेंगे सेफ वो ट्रैवल ही नहीं करेंगे। और 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स तो अभी ग्लोबल इकोनॉमी का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कैन गो अप टू एज हाई एज 6 ट्रिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड। और आप इंडिया का इकोनॉमिक इम्पैक्ट कुड बी एज हाई एज, ऑलरेडी 6 महीने हो गए हैं, अगले 4 महीने तक कोई विजिबिलिटी नहीं लग रही है, इट कुड गो एज हाई एज 75%
of the 20 lakh crore of the GDP size of Indian tourism. ओके, सुराज सर, अगर हम इंडस्ट्री के लिहाज से देखें, एक बहुत बड़ा मैं कहूँ कि डंड दिखता है। जिस तरीके से डिमांड एकदम से मैं कहूँ कि नीचे आ चुकी है, धरातल पर है मैं कह सकता हूँ, और जिस तरीके का सुरक्षा को लेकर एक सोच पब्लिक के बीच में है, और जो लॉकडाउन रहा है उसके चलते निकट हफ्तों में या महीनों में इसका वापस लौटना कितना आसान या कितना मुश्किल नजर आता है। और एसोचैम जैसी जो संस्थाएं हैं उनके आंकड़े क्या कहते हैं कि जो हिस्सेदारी है वो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मानकों से अगर हम कंपेयर करें वो कितनी कम या ज्यादा फिलहाल नुकसान के लिहाज से। देखिए, आप सबने स्टैटिस्टिक्स की बात करी, मुझे एक वो चीज़ याद आ रही है कि एक आदमी इंटेंसिव केयर यूनिट में पड़ा हुआ है और हम उस पर एक इंटेलेक्चुअल डिबेट कर रहे हैं कि इसका ब्लड प्रेशर इतना हो गया, इतने लोग इतने मरे इस डिजीज़ से, ये हुआ वो हुआ, पूरी हम उस पर एक इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं, पर उसका इलाज कोई नहीं कर रहा। हमारी सबसे बड़ी समस्या इस देश की ये है कि हर आदमी इंटेलेक्चुअल वो करता है पर इलाज के बारे में नहीं कर रहा। दुनिया में हर देश ने छोटे छोटे देशों ने टूरिज़्म इंडस्ट्री को एक राहत दी है, क्योंकि 1 out of 10 जॉब्स नहीं, 1 out of every 9 जॉब्स इन इंडिया में इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टूरिज़्म एंड ट्रैवल। इस टाइम कंडीशन ये है कि जो 50 मिलियन जॉब्स इस इंडस्ट्री में हैं और 38 मिलियन डायरेक्टली जो इफ़ेक्टेड है, उसके अलावा कम से कम 5-10 मिलियन लोग तो बिल्कुल बेरोज़गार हो गए हैं, भूखे मर रहे हैं। लोगों को किराए देने की वो नहीं है, कंपनियों के पास सैलरीज देने के लिए नहीं है। मेरे पास रोज़ छोटे छोटे ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स के फ़ोन आ रहे हैं कि भैया कुछ करो कुछ करो करो। एक चीज़ मैं 2 चीज़ें अच्छी करता हूँ, एक तो हमारी टूरिज़्म मिनिस्ट्री ने और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मिल के क्वारंटाइन ख़त्म करा है कि अगर आपका नेगेटिव टेस्ट हो 96 आवर्स बिफोर, इसके लिए हमने चेंबर्स की तरफ से, और मैं फेथ का ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी हूँ, हमने भी उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी मिनिस्ट्री को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री को, सबको। तो वो मान गए कि 96 आवर्स अगर पहले नेगेटिव वैक्सीन है तो हम कोई क्वारंटाइन नहीं होगा। तो उससे थोड़ी सी ट्रैवलिंग में सहूलियत हुई। दूसरा जो अच्छी काम हुआ है, जो हम अभी हुआ नहीं पूरी तरीके से, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हर स्टेट के अपने अलग क्वारंटाइन रूल हैं। अगर एक इंडिया की एक गवर्नमेंट है, 1 कंट्री 1 लॉ होना चाहिए, तो हमारी डिमांड ये है कि सारी स्टेट्स में सेम क्वारंटाइन लॉ होना चाहिए। अगर आपके पास नेगेटिव टेस्ट है तो देयर शुड बी नो क्वारंटाइन। कई स्टेट्स में तो ये है, अगर आप बाई कार जाओगे तो आपको कोई क्वारंटाइन नहीं है, बाई एयर जाओगे तो क्वारंटाइन है। तो हमने इंडस्ट्री की तरफ से ये डिमांड करी है कि सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। आज हमारे देश के चारों तरफ दुश्मन हैं। जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो, टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। मैं ये नहीं कह रहा कि जो 50 मिलियन जॉब्स इसमें हैं, पर हम मल्टीप्लायर इफेक्ट करते हैं कि अगर एक होटल खुलता है तो उसमें आपको बेल बॉय भी चाहिए, सब्जी बेचने वाला भी चाहिए, दूध सप्लाई करने वाला भी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, एयर कंडीशनिंग इंजीनियर भी चाहिए, हैंडीक्राफ्ट वाला भी चाहिए, टैक्सी। तो एक जो चेन रिएक्शन है, उसके लिए टूरिज़्म इंडस्ट्री तो एक हार्ट है पूरी इकोनॉमी का। हम इस इंडस्ट्री के मार्फत इस देश की गरीबी हटा सकते हैं, इस देश की इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं, और हम इस देश को दोबारा उस पर ला सकते हैं। तो जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, ये स्टेप्स हमें थोड़े और रैपिड तरीके से लेने पड़ेंगे। हमें ट्रेन शुरू करनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कहता सारी ट्रेन शुरू करो, हमें कम से कम 5-6 ट्रेन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 10-15 ट्रेनें प्रॉपर सैनिटाइज करके, प्रॉपर सूट, हमें पूरी एक वॉर फुटिंग के अंदर हमें रिवाइव करना है। हमें ट्रेन शुरू करनी है, होटल शुरू हो गए हैं, हमें एयरलाइन शुरू करनी है, और हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी रखनी है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी रिस्ट्रिक्शन है माइस के लिए, जो अगर आप मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस करना चाहते हैं, तो हमने डिमांड रखी है कि जिस तरीके से अयोध्या के इनॉग्रेशन में मोदी जी ने 500 आदमियों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आउटडोर मीटिंग करी, तो जो हमारी माइस इंडस्ट्री है हमको भी अलाउ कर दिया जाए।
होटल्स को 50% जो भी उनकी वो है उसमें अलाउ कर दिया जाए। तो हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। अगले गेस्ट के पास जाना चाहूंगा। जिस तरीके से पूरा का पूरा विक्रम जी जो नजर आ रहा है इस वक्त हालात, उसमें स्टेट, क्योंकि हम जो बात कही गोयल साहब ने कि दुनिया के अलग देशों से भारत का कंपैरिजन मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट की अपनी कंडीशनिंग अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, टोपोग्राफी अलग है और पॉपुलेशन का रेशियो अलग है, और इसीलिए शायद यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम अभी हमने देखा है। हालांकि उसको एक करने की जरूरत है, लेकिन क्या जो बेसिक नॉर्म्स हैं, जिस तरीके का कंटिन्यूस ये संक्रमण दिख रहा है अब तक दुनिया में फैला है, उसके साथ इस इंडस्ट्री का चैलेंज क्या है? क्या वो तमाम पैरामीटर को फॉलो करते हुए इंडस्ट्री को रीओपन कर सकते हैं? और दूसरा चैलेंज, एक तो इंडस्ट्री रीओपन का चैलेंज और दूसरा पब्लिक को या कस्टमर को इनवाइट करने का चैलेंज, उनको कंफर्टेबल बनाने का चैलेंज। देखो निश्चय कौशलेंद्र जी, ये जो गोयल साहब की जो व्यथा नजर आ रही है बहुत जेन्युइन है, बिकॉज वो उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और ये जो कह रहे हैं वो बातें बिल्कुल सही हैं। परंतु ये जैसा आपने कहा कि जो हमारे देश की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत ये राज्य सरकारों की अपनी भूमिका है, उनके दायित्व है, और जैसा उनको कानूनन रूप से भी वो सशक्त है कि यदि उनको जैसी आवश्यकता महसूस होती है तो वो लागू कर सकते हैं नियम, ये निश्चित रूप से बात है। परंतु हाँ, ये समय आ गया है अब कम से कम कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार है इस क्षेत्र को पहचाने, इस क्षेत्र की महत्ता को पहचाने, और महत्ता को पहचानते हुए और इस बीमारी के जो प्रति जो सावधानी बरतनी है, जो नॉर्म्स अडॉप्ट करने हैं, जो कि अन्य सभी राज्य कर रहे हैं या अन्य देश कर रहे हैं, उन सबको अडॉप्ट करते हुए जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है सबको अकोमोडेट करते हुए उसको लागू करने के लिए बहुत तेजी से और बहुत जल्दी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह से कुछ जगह पर क्वारंटाइन के प्रोविजन थे, जैसा गोयल साहब ने कहा कि आप बाय एयर आ रहे तो आप क्वारंटाइन के एनफोर्स हो जाएंगे, बाय रोड आ रहे तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल व्यवहारिक बात है, बिल्कुल सच्चाई है ये वाली बात। परंतु क्योंकि बाय एयर से जो आता है उसे बहुत आसानी से लागू किया सकता है, उसका नाम पता, फोन सब पता आपके पास में, आपने एक आदमी बैठाया उसको पूरे को कंट्रोल कर लिया आपने, पर रोड के ऊपर इतना संभव नहीं हो पाता है। तो ये बात सही है, इसको लागू करना आवश्यकता है, क्योंकि इसको इसलिए लागू करना आवश्यकता है क्योंकि इस पर्यटन उद्योग से बहुत से लोगों की वाकई में जिंदगियां जुड़ी हुई है, बहुत रोजगार जुड़े हुए हैं, और इससे साथ ही सरकारों को भी लोगों को मन से भय निकालने के लिए और लोगों के मन को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो सारी सावधानी बरत के वाकई में निश्चित रूप से बाहर निकले जाए। बिकॉज ये भी स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है कि कोई भी लोग अपने घर में बंद जो बैठे हुए हैं, घर में बंद बैठे हुए लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दबाव में है, बहुत से लोग दबाव के अंदर है, और बहुत वाकये हैं जो कि आपने अखबारों में और आपने टीवी पे देखे होंगे कि कई तरह की दुर्घटनाएं भी लोगों के साथ में हो रही है, क्योंकि ये आदमी के जो जीवन के जो तनाव है वो जब वो एक बार बाहर घर से निकलता है तो वो तनाव को वो हैंडल कर पाता है, उनकी जिंदगी की परिस्थितियों को वो उनको स्ट्रगल करके उनसे पार पा पाता है। यदि वो घर के अंदर ही बैठा रहेगा तो उस पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। तो इस सब की आवश्यकता और इसकी इंपॉर्टेंस को मैं भी इस बात से सहमत हूँ गोयल साहब की, कहा राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को वाकई में उतनी प्राथमिकता के साथ में समझने की जरूरत है और बहुत तेजी से लागू करने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम अभी तक जो है, पर जो कारण भी है कि ये भी समझ में आता है कि बीमारी जिस तरह से फैली है उसके रूप रंग नजर आ रहे हैं। वस्तुतः हुआ क्या, पहले हमने लॉकडाउन जब किया उस समय इतनी बीमारी नहीं थी, जो आज हम लॉकडाउन कर दिया तो उसका असर भी नजर आ रहा है कि अब इसके अंदर रोगी और हर जगह पे इन्फेक्शन की दर भी बढ़ रही है। ये बात भी सही है कि हमारे देश के अंतर्गत मृत्यु दर वाकई में बहुत कम है। तो ये सब मुद्दे हैं जिनको कि राज्य सरकारों को पर्यटन के दृष्टिकोण से विशेष रूप से बना के विज्ञापन के माध्यम से देश के अंदर और देश के बाहर भी अवेयर करते हुए, विज्ञापन बनाते हुए जो जो बॉटलनेक्स नजर आ रही है इनको, उन बॉटलनेक्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है और अगले एक माह में करना चाहिए, ताकि इस वित्तीय वर्ष का कम से कम आधा साल का समय है जिसके अंदर के तेजी से इसको रिवाइव कर सके, लोगों को रोजगार और एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ये करने की आवश्यकता है और ऐसी बात में नहीं है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि आज कल शायद का ऐसा दिन था जब शायद लॉकडाउन के बाद पहली बार कल 1000 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई देश के अंतर्गत। तो है, रिवाइव हो रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं, पर अभी भी
जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं उसमें वो लोग हैं जिनको कि या तो अपने कार्यों के बढ़ते या परिवार के अंदर आवश्यकता के कारणवश या किसी और अपनी आवश्यकता के कारणवश जाना आना पड़ रहा है। अभी भी उसमें पर्यटन के दृष्टिकोण से ट्रेवल करने वाले लोगों का प्रतिशत कम है। तो ये हमारा तब संभव हो पाएगा जबकि सरकारें विज्ञापन के माध्यम से भी और नॉर्म्स और नियम के माध्यम से भी ऐसा रूल और रेजिम बनाए ताकि किसी को पर्यटन के दृष्टिकोण से आने जाने के अंदर बाधा नहीं हो। उसके सामने एक साथ पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि मुझे क्या नॉर्म्स अडॉप्ट करने हैं, मेरे क्या नियम रहेंगे, क्या प्रावधान रहेंगे, मैं क्या लेके जाऊं, किस तरह से रहूं, कितने मेरे को ऑक्यूपेंसी मिलेगी। होटल्स को भी क्लियर रहे कि उनको किस तरीके से सैनिटाइज करना है, किस तरह का हाइजीन उनको प्रोवाइड करना है होटल्स गेस्ट को, सो दैट उनको भी मन में भय ना रहे कि कल को उनके यहाँ से कोई इन्फेक्शन लेके चला भी जाए तो उनके ऊपर कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। तो ये एक व्यवस्था है जिसको कि पूरी तरह स्ट्रक्चर को वाकई में बहुत तेजी से ताना बाना बनना आवश्यक है। अन्यथा वाकई में जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जो जॉब है, हम वी आर लूजिंग ए ग्रेट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। उसके अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि हमको इसको बहुत तेजी से प्रायोरिटी पे एक्शन लेने की जरूरत है हमारे। और राज्य सरकारों को कॉन्फिडेंस में लेके केंद्र सरकार को बहुत प्रायोरिटी पे पैरेलल कार्रवाई अगले 1 से 2 महीने में करनी आवश्यक है ताकि जो भी बॉटलनेक्स है वो स्मूथ हो जाए, सभी स्टेट राज्य करीब करीब एक ही नॉर्म्स को अडॉप्ट करें, ये बहुत आवश्यकता है। सिर्फ जॉब स्किल डेवलपमेंट के जो जॉब्स हैं, एक तरफ तो हम गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट में इतने खर्च कर रही है, ये जो स्किल्ड वर्कर्स हैं होटल में, टूरिज्म में, टूरिस्ट गाइड्स हैं, ट्रांसपोर्ट, ये जो स्किल्ड वर्कर्स हैं ये भी बेचारे बेरोज़गार हो रहे हैं। अब ये देखिए कि ये अगर टूरिज्म इंडस्ट्री छोड़ गए, ये मैन पावर हमें दोबारा नहीं मिलेगी। अब भूखा मरता क्या नहीं करता, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है, पर हमारी कोशिश ये है कि इसको किसी ना किसी तरीके से आपको स्किल्ड मैन पावर्स को हमें रिटेन करना है और किसी तरीके से इनको किसी भी तरीके से सब्सिडी दे के, कोई ग्रांट दे के करके हमें इनको इनकी ज़िंदगियाँ, इनकी लाइवलीहुड बचानी है। ये बहुत सीरियस इशू है। ड्राइवर्स हैं, वर्कर्स हैं, गाइड्स हैं, ये लोग भूखे मर रहे हैं और हमें जब तक हम इतने सालों से हम टैक्स दे के आ रहे हैं, हमारी कंपनी 40 साल से टैक्स दे के, 1 साल का टैक्स रिफंड दे दें, कुछ करें, गवर्नमेंट को कोई एक मैकेनिज़्म ढूंढना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि हमारे विभिन्न राज्य हैं और विभिन्न हैं। अब 2 राज्यों ने, जैसे केरला ने और कर्नाटका ने, कुछ रिलीफ दिया है अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को, तो बाकी राज्य भी दे और सेंटर भी दे सकता है। कोई ऐसी डिफिकल्ट वो नहीं है कि हम नहीं दे सकते। वेयर देयर इज अ विल वी हैव टू फाइंड अ वे। ओके आशीष जी, मैं आता हूँ सबसे आखिरी जो पहलू है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में दिखता है कि क्या तमाम सावधानियां आप अपना लें, सरकारें यूनिफॉर्म पॉलिसी अनाउंस कर दें, अगर आप एयर ट्रैवल इस तरह की चीज़ों को खोलते भी हैं, लेकिन क्या इस एटमॉस्फेयर में, इस माहौल में वो जो कस्टमर है वो घर से निकलकर और टूरिज्म के लिए बाहर निकलना चाहेगा, या क्या उसके लिए चैलेंज है जो कि ज़्यादा अहम होगा इन सब बातों में? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है और आसान भी एक तरह से। इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। अगर हम रेगुलर सिटीजन की साइकोलॉजी से देखें, आप और मेरी तरह, हम सबको तो डर लगता ही है, क्योंकि इस वायरस ने क्या किया है सबने देखा है कितनी स्पीड से। अब अगर दूसरी तरह से देखें, डर को कैसे दूर करना है, और डर को दूर करने के 2 तरीके हैं। पहला, एज अ टूरिज्म इंडस्ट्री लोग क्या कर रहे हैं, होटेलियर्स, टूरिस्ट ऑपरेटर्स, ट्रांसपोर्टर्स, गाइड्स, ट्रैवल एजेंट्स, ये मिलके क्या कर रहे हैं, इनकी सेफ पॉलिसीज़ क्या हैं। और सब ने बहुत मेहनत करी है पिछले 6 महीने में सेफ एंड सस्टेनेबल पॉलिसीज़ बनाने के लिए। तो उन सब पॉलिसीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी है। जैसे आपको और मेरे को उसका कॉन्फिडेंस है और सब कर भी रहे हैं, और उसके बारे में और बात करना ज़रूरी है। और दूसरी बात, जैसे बिल्कुल ठीक बात आई है बाहर, सेंटर और स्टेट के बीच में ऑलरेडी अनलॉक 3 में हम चल रहे हैं और गवर्नमेंट की एडवाइजरी हो चुकी है कि हम अनलॉक करें अनलेस इट्स अ कंटेनमेंट जोन। तो सेंटर और स्टेट के बीच में यूनिफॉर्म अप्रोच का जो मसला है उसको हम एड्रेस करें, और बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया इज लाइक अ मेरी कॉन्टिनेंट। तो उस अगर हम तो कंज्यूमर के हिसाब से देखें, उस फियर को डिस्पेल करना जब तक एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं आता गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, वो हमें अगले 6 महीने तक आज से ही
शुरू करना है और शुरू हो चुका है और तेजी से करना है रोज, जैसे आपको और मेरे को बाहर निकलने के लिए वो कंसर्न खत्म हो। और वायरस की वैक्सीन जब भी आएगी, 3 महीने में आए, 6 महीने में आए, कमर्शियलाइज 9 महीने में आए, क्या उस टाइम तक सब लोग वेट कर सकते हैं? नहीं वेट कर सकते, इट्स नॉट लॉजिकल। तो इसीलिए तब तक वी हैव टू अप्लाई अ प्रैग्मेटिक अप्रोच कि हम सेफ प्रैक्टिसेस जो ऑलरेडी हो चुकी हैं पूरी इंडस्ट्री में उनको एडवर्टाइज करें और लोगों को इनकरेज करें। जैसे काफ़ी जगह यूएस में या यूरोप में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि लोग सेफली नहीं घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। हमें आपस में ही वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को लेकर ही बाहर चलना है, क्योंकि इसको लेके चलेंगे तो ही इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, टूरिज्म इकोनॉमी बढ़ेगी और रेगुलर इकोनॉमी बढ़ेगी। ओके। और मैं लास्ट में ये ऐड करूँगा जी, बहुत संक्षेप में सर, कि ये कहना गलत है कि लोग अभी वीकेंड पे कुछ होटल्स खुले हैं जैसे नीम राना में और आईटीसी ग्रैंड भारत, वीकेंड्स पे ये होटल फुल हो गए हैं। टूरिज़्म जो बाई कार जा सकते हैं लोग वो जा रहे हैं, फैमिलीज जा रही हैं। हाँ, ग्रुप टूरिज़्म नहीं हो रहा, बाकी डोमेस्टिक टूरिज़्म डेफिनेटली बढ़ेगा। और हमने सजेस्ट करा है गवर्नमेंट को कि स्कूल्स में कंपलसरी होना चाहिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, और एडवेंचर टूरिज़्म, और जो भी जैसे आसपास जितने शहरों के आसपास वीकेंड डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर टूरिज़्म बढ़ सकता है, बहुत अच्छी तरह बढ़ सकता है। क्योंकि लोग, मैन इज़ बेसिकली अ सोशल एनिमल, उसको घूमना है, उसने निकलना है बाहर। तो बट एक नेगेटिव जो हम पब्लिसिटी दे रहे हैं मीडिया में, उसको हम, मैं ये नहीं कहता मीडिया में कुछ छुपाएं, आप फिगर्स दें, पर ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये प्रेजेंटेशन के ऊपर है। हम पहले बताएं कि जो पॉजिटिव साइड है कि इतनी डेथ रेशो इतनी कम है, रिकवरी रेट इतना ज़्यादा है, फिर भी कंपेयर टू दी पॉपुलेशन इतने बढ़ गए हैं। इट इज़ हाउ यू प्रेजेंट इट। तो मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म अगर जिस तरीके से गवर्नमेंट अनलॉक कर रही है, अगर इसी तरीके से अनलॉक करते रहें और थोड़ा सा सहारा दे सकें किसी भी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड के थ्रू, किसी भी थ्रू वर्कर्स को हेल्प कर सकें जो छोटे लेवल पे हैं, तो मैं समझता हूँ हम रिवाइव कर जाएंगे और थ्राइव भी करेंगे। और कुछ फंडिंग एट जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रेट्स है उस पर हो सके, तो मैं समझता हूँ कि लोग तैयार हैं टूरिज़्म के लिए। डोमेस्टिक टूरिज़्म तो बिल्कुल तैयार है, और इंटरनेशनल टूरिज़्म में ज़रूर टाइम लगेगा, बट हम तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए आशीष, बहुत संक्षेप में ये कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हमारे साथ मिलके बहुत फोकस है डिमांड और सप्लाई ड्राइवर्स के लिए सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से बात कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात कर रही है। हमारी रिक्वेस्ट है सारी स्टेट गवर्नमेंट से और सारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के साथ, ये टूरिज्म ऐसी इंडस्ट्री है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 5 से 6 करोड़ डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज 20 से 25 से 30 करोड़ इंडियंस जो डिपेंडेंट हैं एज अ फैमिली ऑन द बिजनेस। आई थिंक हमें बड़ी फास्ट बोथ डिमांड और सप्लाई पे काम करना पड़ेगा, और तब तक जब तक पूरा स्टेबिलिटी नहीं आती है, वर्ल्ड वाइड कह रहे हैं 3 साल में रिकवरी नहीं होगी, हमें तब तक इंडस्ट्री को सपोर्ट